हेलो, आई एम डॉक्टर आत्मा रंजन दास। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूरोसर्जिकल टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, वो है ब्रेन हैमरेज। तो आपको बहुत लोगों को नॉर्मल टर्म्स में ब्रेन हैमरेज के बारे में पता होता है। इसका मतलब है ब्रेन के अंदर, अगर ब्रेन और स्कल के अंदर ब्लीडिंग हो जाना, और उसको ब्रेन हैमरेज बोलते हैं। हैमरेज हो जाना, हैमरेज का मतलब ब्लीडिंग होता है, खून बह जाना ब्रेन के अंदर, तो उसको ब्रेन हैमरेज बोलते हैं। आप सबको मालूम रखना है, ब्रेन हैमरेज इज अ अर्जेंट मेडिकल इमरजेंसी। ब्रेन में हैमरेज होता है तो ब्रेन के बहुत सारे पार्ट्स में ब्लीडिंग हो जाती है। तो नॉर्मली जो ब्लड्स होते हैं वो ब्लड वेसल के अंदर रहती है। जब वो वेसल, जैसे कि मान लो एक पाइप है, ब्लड वेसल वैसे ही पाइप होती है जिसके अंदर पानी की तरह खून जाता है। तो कोई भी कंडीशन में अगर आपकी ब्लड प्रेशर मोस्टली अगर बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो कोई भी पाइप में अगर प्रेशर बढ़ जाती है, वो पाइप फट जाने की चांसेस होते हैं। वैसे भी अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 to 130/80, तो अगर आपको उससे ज़्यादा ब्लड प्रेशर है तो उससे क्या होता है ना, वेसल में प्रेशर आता है। वेसल में प्रेशर आने के कारण कभी कभी ब्लड वेसल फट जाती है। तो उसकी सिम्टम्स क्या है, फर्स्ट हम कैसे आइडेंटिफाई करें ब्रेन के हैमरेज को? तो बहुत ही सिंपल फंडा है। तो उसको, अगर आपको सडनली आप चल रहे हो और सडनली अनकॉन्शियस हो गए, तो दैट कैन बी कॉज ऑफ ब्रेन। आप चल रहे हो, आपका एक साइड में हाथ का वीकनेस हो गया, दैट कैन बी ब्रेन हैमरेज। आपकी आईज में डेविएशन आने लगे, एक आई दूसरी तरफ चला गया, उसको अगर वैसा होता है तो दैट कैन बी ब्रेन। आपको इम्बैलेंस हो रहा है चलने में, आप चल रहे थे कल आराम से, आज चलने में इम्बैलेंस हो रहा है, तो वो भी ब्रेन हैमरेज की साइंस हो सकते हैं। आपको फिट्स आ रहा है, बस सीजर आ रहा है, बस मिर्गी आ रहा है तुरंत, तो that can also be a sign of brain hemorrhage. Seizures, fit, unconsciousness, unresponsiveness, those all can be a reason for brain hemorrhage. तो मोस्ट कॉमन कॉजेस होता है ब्लड प्रेशर, प्रेशर बढ़ता है, वेसल फट जाती है और ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग के कारण पेशेंट को ये सारे सिम्टम्स होते हैं। मोस्टली एक साइड का पैरालिसिस होता है, स्ट्रोक में भी होता है और हैमरेज में भी। तो ये सब अगर सिम्टम्स है और पेशेंट को हाइपरटेंशन है या कोई ट्यूमर है या कोई वेसल का गुच्छा है, वो सब कारण हो सकता है। एन्यूरिज्म भी हो सकता है, ब्रेन ब्लीडिंग। अगर ऐसा कोई सिम्टम्स है तो आप अर्जेंटली नियरेस्ट न्यूरोसर्जिकल टर्शियरी केयर इमरजेंसी में तुरंत दिखाएं। टाइम वेस्ट मत कीजिए। नॉर्मली क्या होता है, कभी ब्रेन हैमरेज हो गया, लोग पास के हॉस्पिटल में दिखाते हैं, वहाँ से फिर रेफर लेके बड़े हॉस्पिटल में आते हैं। वो नहीं करना चाहिए। आपको लगता है कि ब्रेन हैमरेज है, थोड़ा सा किसी नज़दीक डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करके डायरेक्टली शिफ्ट द पेशेंट टू टर्शियरी केयर लेवल, जहाँ पे न्यूरोसर्जरी, एडवांस न्यूरोसर्जरी फैसिलिटीज अवेलेबल है, वहाँ पे पहले लाना चाहिए। तो फर्स्ट क्या करते हैं, वेन एवर यू कम टू इमरजेंसी, तभी हम लोग पहले पेशेंट को एक्सेस करते हैं कि क्या सिम्टम्स है उसके। सिम्टम्स क्या है, वीकनेस है, हैमरेज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बीपी कितना, ये सब करते हैं। और वी डू अ सीटी स्कैन ऑफ द ब्रेन। जो स्कैनिंग होता है उसमें आपको जो ब्लीडिंग वाइट की तरह दिखता है दैट ब्रेन सीटी स्कैन में, तो अगर उसके ऊपर डिपेंड करके हम फर्दर ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। मोस्ट ऑफ द ब्रेन हैमरेज अगर छोटा हो तो उसको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं या मेडिकेशन देते हैं, वो ब्रेन को रिलैक्स करते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है, अगर ब्लीडिंग होता है ब्रेन के अंदर, तो ब्रेन जैसे भी ब्लीडिंग स्वेलिंग करता है ब्रेन में, तो नॉर्मली चारों तरफ हमारी ब्रेन में हड्डी होती है, चारों तरफ हड्डी होती है। तो आपको कोई भी ब्लीडिंग हुआ ब्रेन में, तो उसी के अंदर ब्रेन स्वेल होता है और प्रेशर कुकर इफेक्ट आता है। उसको प्रेशर कुकर इफेक्ट क्या बोलते हैं, कि एक चारों तरफ से बंद है और अंदर ब्लीडिंग हुआ है, तो ब्रेन सूजने लगता है, स्वेलिंग होने लगती है ब्रेन में, और वो स्वेलिंग बाहर नहीं आ सकती है क्योंकि चारों तरफ हड्डी है। तो एक प्रेशर कुकर टाइप इफेक्ट आता है जिसमें ब्रेन धीरे धीरे फ्राई होने लगता है। तो उसके कारण दैट इज़ अ नॉर्मल सिनारियो। तो उस कंडीशन में अगर ब्रेन में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, नॉर्मली 50 ml के वॉल्यूम हम मानते हैं, 50 ml से ज़्यादा अगर ब्लीडिंग है, तो हम डिकम्प्रेसिव क्रेनेक्टमी करते हैं या ब्लीडिंग को एक एंडोस्कोप के द्वारा निकालते हैं। तो ये एक इमरजेंसी प्रोसीजर होता है जिसमें तुरंत ही हमें ये प्रोसीजर करना पड़ता है अगर ब्रेन में ब्लीडिंग, नहीं तो पेशेंट की जान को बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो ये सब ब्रेन हैमरेज के जो ट्रीटमेंट्स हैं, इन्वेस्टिगेशंस हैं, ये सब ओरिएंट टू सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट। बहुत लोग सोचते हैं कि ये हाथ पैर में वीकनेस इंप्रूव करने के लिए सर्जरी है, नहीं, दिस इज टू सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट। आप ऑपरेट नहीं करोगे टाइम पे तो ब्रेन फूल जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा, ब्रेन बस्ट हो जाता है। तो उसको रिलीज करने के लिए हम लोग खून को निकाल देते हैं, नहीं तो उसको डिकम्प्रेस कर देते हैं। दिस इज व्हाट द ट्रीटमेंट। तो अगर आपके पास कोई भी पेशेंट को ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, सडन ऑनसेट, अनरेस्पॉन्सिव हो गए, बात नहीं कर पा रहे हैं, स्पीच में चेंजेस आ गए, फेशियल डेविएशन हो गया, ये सब अगर होता है तो आप तुरंत नज़दीक
न्यूरो सर्जरी टर्शियरी केयर इमरजेंसी में दिखाओ। हो सकता है ये ब्रेन स्ट्रोक हो। अगर टाइमली आइडेंटिफिकेशन हुआ, एक टाइम होता है जिसको हम बोलते हैं गोल्डन पीरियड, अगर गोल्डन पीरियड में हो जाता है तो वी कैन सेव मेनी लाइफ्स। तो आजकल स्ट्रोक्स यंग पेशेंट्स में भी हो रहे हैं, तो वी हैव टू बी केयरफुल। अगर आपको हाइपरटेंशन है तो टेक केयर ऑफ द हाइपरटेंशन, यू हैव टू कंट्रोल इट विद इन एटलीस्ट विद इन 130 आपको रखना है, नहीं तो ब्रेन के बर्स्ट होने के चांसेस होते हैं। एल्डरली में भी बहुत कॉमनली होता है क्योंकि वेसल जो होते हैं, जिस पाइप से ब्लड जाती है, वो भी खराब होने लगती है। तो एल्डरली पेशेंट में मोर कॉमन होता है, यंग में लेस कॉमन होता है। दिस इज हाउ यू ट्रीट द ब्रेन हैमरेज।